हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में धारा 53 के तहत किसी भी अपराधी के लिए 5 प्रकार से दंडित किया जा सकता है पढ़ चुके हैं। इसमें दंडित प्रकार 5 प्रकार निम्न है, जैसे फांसी या मृत्युदंड की सज़ा, आजीवन या कारावास की सज़ा यानी उम्र कैद की सज़ा। कारावास एक सरल कारावास होता है तथा दूसरा कठोर कारावास होता है। चौथा जुर्माना, पाँचवा संपत्ति का जब्तीकरण या कुर्की। अब अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके तहत किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से सिर्फ कानून के द्वारा अस्थापित प्रक्रिया द्वारा वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत हम लोगों को आता है। इसके अंतर्गत कुछ मुकदमे हुए जो निम्न हैं। मुकदमा नंबर पहला, जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बीच में होता है, यह मुकदमा 1978 में होता है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि विदेश भ्रमण करना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है, यानी विदेश को घूमना हमारा मौलिक अधिकार है। अब दूसरी मुकदमा MC मेहता बनाम भारत संघ, यह मुकदमा 1987 को होती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्वच्छ पर्यावरण पाना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है, यानी हम लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट यानी क्लीन इन्वायरमेंट मिलना एक हम लोगों का मौलिक अधिकार है। अब तीसरा मुकदमा होता है परमानंद कटरा बनाम भारत संघ, यह मुकदमा 1989 को होता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक चिकित्सा पाना आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार है, मतलब प्राइमरी हेल्थ पाना हम लोगों का मौलिक अधिकार है, मतलब प्राथमिक चिकित्सा पाना हम लोगों का मौलिक अधिकार है इस मुकदमे के तहत। अब P रत्नानम बनाम भारत संघ, यह मुकदमा 1994 को होता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में मरने का अधिकार शामिल है, यानी इसमें मरने का अधिकार शामिल है। ये IPC के धारा 30G अवैध है, ये IPC के धारा 30G में अवैध माना गया है मरने का अधिकार। अब पाँचवा मुकदमा होता है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, यह मुकदमा 1996 का होता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में जीने के अधिकार के साथ साथ मरने का अधिकार शामिल नहीं है। IPC के धारा 309 के तहत यह वैध है। इस मामले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में जीने का अधिकार के साथ साथ मरने का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का शामिल नहीं है। अब छठवां मुकदमा होता है मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, यह मुकदमा 1992 को होता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाना हमारा मौलिक अधिकार है, यानी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पाना हम लोग का प्राथमिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अब सातवां मुकदमा होता है महान्यायवादी बनाम लिच्छवी देवी, यह मुकदमा 1996 ईस्वी को होता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर फांसी नहीं दी जाएगी, अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण प्राप्त किया है, यानी किसी भी व्यक्ति को मंदिर यानी घूमने फिरने वाले जगह पे फांसी नहीं दिया जाएगी। अब होती है आठवां मुकदमा चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, यह मुकदमा 1998 में होता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को आश्रय देना मौलिक अधिकार है, यानी हम किसी व्यक्ति को अपने घर में आश्रय दे सकते हैं, यह हमारा मौलिक अधिकार है। अब होता है मुकदमा PUNC बनाम भारत संघ, यह मुकदमा 2000 को होता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निःशुल्क खाद्य सामग्री पाना या निःशुल्क भोजन पाने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, यानी फ्री एंड कंपल्सरी फूड हमको पाना हमारा मौलिक अधिकार है। अब होता है प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन, यह मुकदमा 1980 को होता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति के हाथ में कड़ी नहीं लगाई जाएगी, यानी किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति के हाथ में कड़ी
कड़ी नहीं लगाई जाएगी। इसके तहत संरक्षण आर्टिकल 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है। अब MA हंस काटा बनाम महाराष्ट्र, यह मुकदमा 1978 को होता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता पाना मौलिक अधिकार है। अब मुकदमा होता है विशाख दत्त बनाम राजस्थान राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ भेदभाव करना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। यानी हम किसी भी महिला के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अब मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना आर्टिकल 21 के तहत उल्लंघन माना जाएगा या 1000 रुपये का जुर्माना 1 महीने का कारावास होगा। यानी हम सार्वजनिक स्थान पर हुक्का, मदिरा, पान, गुटखा आदि नहीं कर सकते हैं। इसके तहत हम लोगों को एक जुर्माना के तौर पे 1000 रुपया और 1 वर्ष का कारावास हो जाएगा। अब 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 9 सदस्य खंडपीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में निःसंता का अधिकार मौलिक अधिकार है। 9 मार्च 2018 में 5 सदस्यीय खंडपीठ गद्य की अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का ससम्मान मरने का अधिकार मौलिक अधिकार है। अब सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन, यह मुकदमा 2016 को होती है। इस मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी होने के बाद पति पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए बाध्य नहीं करेगा। यानी पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। बच्चे के जन्म के लिए पति पत्नी को बाध्य नहीं कर सकता। यानी बच्चे के जन्म के लिए पति पत्नी से बाध्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में महिलाओं का मौलिक अधिकार है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 से। यह अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसके तहत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार मौलिक अधिकार है। आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 22(1). इसके तहत किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं करेगा। यदि गिरफ्तार किया जाए तो उस व्यक्ति को अपने मनपसंद का वकील करने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत हम किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर गिरफ्तार भी करेंगे तो वह मनपसंद का वकील कर सकता है। अब अनुच्छेद 22(2). इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा या तो ले जाने के समय को छोड़कर। अनुच्छेद 22(2) के तहत हम किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार होने के 24 घंटे के बाद 24 घंटे तक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे यानी ले जाएंगे। अब अनुच्छेद 22(3). इसके तहत निवारक नज़रबंदी कानून का उल्लेख किया जाता है। इसके तहत शत्रु देश के गिरफ्तार किसी व्यक्ति को तथा भारत के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अनुच्छेद 22(1) एवं 22(2) का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। यानी आतंकवादी व्यक्ति को 22(1) और 22(2) के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। आप पढ़ेंगे नोट। निवारक नज़रबंदी कानून का अंत वह कानून जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर अपराध करने से पूर्व न्यायालय के आदेश के बिना गिरफ्तार किया जाता था तो ऐसे कानून को निवारक नज़रबंदी कानून कहा जाता था। यानी किसी अपराध या दोष से मुक्त होने के बाद या संशय मात्र से उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसे निवारक नज़रबंदी कानून कहा जाता था। जिसके तहत आता है मीसा एक्ट 1971, राष्ट्रीयता एक्ट यानी NSA 1980, टाडा एक्ट 1985, पोटा 2000। आप पढ़ेंगे निवारक नज़रबंदी कानून। राज्य की सुरक्षा के लिए संसद के द्वारा निवारक नज़रबंदी कानून 1950 का निर्माण किया गया। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 1 वर्ष का कारावास का प्रावधान किया गया था। 31 दिसंबर सन 1969 को इस कानून को समाप्त कर दिया गया।
इस कानून के तहत हम किसी भी व्यक्ति दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष के लिए गिरफ्तार कर देंगे। अब दूसरा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 यानी मीसा मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी आर्टिकल 1971 देश की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 7 मई 1971 को संसद के द्वारा मीसा कानून का निर्माण किया गया। इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 31 महीने तक जेल में रखा जाएगा तथा आपातकाल के दौरान मीसा कानून लागू था। इस कानून का दुरुपयोग होने पर अप्रैल 1979 को समाप्त कर दिया गया। अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 देश की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संसद के द्वारा रासुका कानून का निर्माण किया गया। इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 1 महीने तक जेल में रखा जाता है। जून 1984 में इस कानून को संशोधन करने के पहले से कठोर बना दिया गया। अब आतंकवाद और विध्वंसक गतिविधियां निवारक अधिनियम 1965 यानी टाडा कानून टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट 1965 आतंकवाद को रोकने के लिए संसद के द्वारा 1985 में टाडा कानून का निर्माण किया गया है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर मृत्यु दंड एवं कठोर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया था। संजय दत्त के ऊपर 1993 में टाडा कानून के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था। साक्ष्य के अभाव में साक्ष्य न मिलने पर संजय दत्त को बाइज्जत बरी कर दिया गया। 23 अप्रैल सन 1995 को टाडा कानून को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान समय में यह कानून लागू नहीं है। अब आतंकवाद निरोधक कानून पोटा कानून प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 यानी टाडा कानून के समाप्ति के बाद संसद के द्वारा 2 अप्रैल 2002 को पोटा कानून का निर्माण किया गया था। यह एक आतंक निरोधक कानून या इसके तहत दोषी पाए जाने व्यक्ति को मृत्युदंड एवं आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाएगा। जैसे कि मायावती के द्वारा राजा भैया के ऊपर पोटा कानून के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था। साक्ष्य के अभाव में राजा भैया को बरी कर दिया गया। इस कानून का दुरुपयोग होने पर 21 सितंबर 2004 को समाप्त कर दिया गया। अब पढ़ेंगे हम 6वां गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम 2004 यानी पोटा कानून। पोटा कानून के समाप्त के बाद संसद के द्वारा 21 सितंबर 2004 को इस कानून का निर्माण किया गया। इसके तहत दोषी पाए जाने वाले को 1 वर्ष का कारावास का प्रावधान किया गया। वर्तमान में यह कानून लागू नहीं है। अब आगे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।